नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। देखिए हम लोग लास्ट क्लास में विशेषण को पढ़ रहे थे। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और आज हमारी विशेषण की लास्ट क्लास आने वाली है। उसमें हम लोग तुलनावस्था के आधार पर विशेषण को पढ़ रहे होंगे और कुछ और चीज़ें हैं जैसे हम प्रत्यय लगाकर कैसे विशेषणों को बदलते हैं, वो चीज़ें हम जानेंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं ना। देखिए आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर विशेषण। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके अंदर थोड़े क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, किस किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो सब चीज़ हम लोग जान रहे होंगे, है ना। अपनी मेहनत पे लग रही है दबा के, वीडियोज़ लगातार आ ही रही हैं आपकी, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको लगता है हाँ भाई वीडियोज़ हेल्पफुल है आपके लिए तो इनको शेयर करते रहिए, ठीक है। चलो, तो जैसे मैंने बोला तुलना के आधार पर विशेषण किस तरीके से होते हैं। तो तुलना के आधार पर अगर आपसे संख्या पूछी जाए कि तुलना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप हमेशा बोलोगे जी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका मूलावस्था। सबसे पहली होती है मूलावस्था, ठीक है। सबसे इसके बाद की जो होती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। और सबसे अंतिम जो सबसे ऊपर की अवस्था होती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, ठीक है। ये सबसे नीचे होती है, ये मध्यस्थ होती है और ये सबसे हाई लेवल की होती है, ठीक है। जैसे कोई शब्द में लिखूं मूल, उच्च लिखूं मैं, उच्च, निम्न, वृहत, ठीक है। उच्च, निम्न, वृहत, सुंदर, ठीक है, सुंदर हो गया। तो अगर मैं बात करूं उच्च की, तो उच्च की उत्तरावस्था क्या होगी, वो होगी उच्चतर। क्या होगी? उच्चतर। और अगर मैं इसकी बात करूं उत्तमावस्था की, तो उसकी उत्तमावस्था होगी उच्चतम। क्या होगी? उच्चतम। बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे तर लगा हुआ है तो इसमें आपको लास्ट में तर लगाना है, यहाँ पे तम लगा हुआ है तो लास्ट में आपको तम लगा देना, बाकी कुछ नहीं करना हो, ठीक है। उच्चतम, यहाँ पे आदत आएगा उच्चतम, ठीक है। निम्न की क्या बैठेगी? निम्नतर। और इसकी अवस्था बैठे निम्नतम, निम्नतम, निम्नतम हो जाएगा, ठीक है। वृहत की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा वृहत्तर, वृहत्तर। और यहाँ आ जाएगा वृहत्तम, 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 ठीक है। बात करते सुंदर की तो क्या हो जाएगा? सुंदरतर, सुंदरतर। और ये जाएगा सुंदरतम, ये हो जाएगा आपका सुंदरतम, ठीक है। अगर मैं और देखूँ इसके बारे में, कोमल और महत, अगर मैं देख लूँ इसके अंदर कोमल और महत, तो कोमलतर हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा कोमलतम, कोमलतम, ठीक है। यहाँ पे महत्तर हो जाएगा, महत्तर, और जाएगा महत्तम, ठीक है। तो महत्तर और ये हो जाएगा आपका महत्तम। तो इस तरीके से आपको बहुत ईजी है। आपको लास्ट में अगर उत्तरावस्था बोले तो तर लगा दो, उत्तमावस्था बोले तो लास्ट में तम शब्द लगा दो। तो आप लोग यूजुअली क्या बता पाओगे? हाँ जी, की तुलना के आधार पर विशेषण इस तरीके से हम लोग व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे बोलेगा कि उच्च की उत्तमावस्था बताओ, तो क्या होगी? उच्चतम। इस तरीके से आपको बता देना है। अब इसी के अंदर वाक्य शुद्धि भी पूछी जा सकती है। कैसे पूछी जाती है देखो जरा, वाक्य शुद्धि कैसे पूछी जाती है इसके अंदर। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, राम ने सबसे उच्चतम कोटि का कार्य किया। कोटि का कार्य, ये वाक्य आ गया। आपको उसके अंदर शुद्धि पहचाननी है, जैसे तो उसके अंदर सबसे बड़ी शुद्धि है इस शब्द से शब्द का आना। ये इसके शुद्धि है। अगर मैं आप शुद्धि की बात करूँ तो सबसे बड़ी शुद्धि क्या है? इसमें सबसे शब्द का आना। जैसे जब मैंने बोला कि सबसे
ऊंची अवस्था है, ठीक है, ये सबसे ऊंची अवस्था है। तो आप खुद ही बताओ, जब ये सबसे ऊंची अवस्था है, इससे ऊपर की अवस्था नहीं होती, तो आप इससे पहले कोई भी इसको ऊंचा दिखाने वाला शब्द नहीं यूज कर सकते। जैसे सबसे, अधिक, ऐसे ऐसे शब्दों का आप लोग प्रयोग नहीं कर सकते। सबसे अधिक, क्यों? ये कैसी अवस्था है? उच्चतम अवस्था। हाँ, अगर मैं बोलता राम ने सबसे उच्चतर कोटि का कार्य किया, तो वो आप लोग कर सकते थे, ठीक है। ध्यान रखना, उत्तम अवस्था में कभी भी पहले सबसे, अधिक, बहुत, ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो इसका अगर मैं वाक्य शुद्धि की बात करूँ तो वाक्य शुद्ध क्या बैठेगा? राम ने उच्चतम कोटि का कार्य किया, ये सही है। एक और आपको ध्यान रखना है कि तर और तम, ये केवल दो व्यक्तियों के बीच तुलना होती है। दो व्यक्तियों के बीच तुलना, दो व्यक्तियों के बीच तुलना को हम क्या बोलते हैं? तर। लेकिन जब बहुत से व्यक्तियों के बीच तुलना हो तो लगता है तम। बहुत से व्यक्तियों के बीच तुलना, बहुत व्यक्तियों के बीच तुलना के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तम शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि रमेश महेश से महान है, तो तर अवस्था है। रमेश महेश से महत्तर है। अगर बोलो रमेश कक्षा में महत्तम है, तो रमेश कक्षा में, कक्षा होगी पूरी, बहुत से व्यक्ति हो गए, तो वहाँ पे महत्तम आ जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी आगे बढ़ते हम लोग, है ना। तो तर अवस्था में इस तरीके से काम करना है। दूसरा है आपका विशेषण विकारी और अविकारी कैसे होता है। अगर मैं बात करूँ विशेषण की, तो वैसे तो मैंने आपको बोले रखा कि विशेषण क्या है? आपका पूरा का पूरा विकारी है, लेकिन कुछ मामलों में अविकारी भी होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ विकार की, विकारी, और यहाँ पे बात करूँ किसकी? अविकारी की। तो अगर मैं अविकारी की बात करता हूँ, तो जैसे मैं बोलूँ विकारी कैसे होगा? मोटा लड़का, मोटी लड़की, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की। तो आपने ध्यान दिया, ये लड़का क्या है? ये है आपका पुल्लिंग शब्द, ठीक है। आप ध्यान दे देखोगे कि मोटा और मोटी क्या होता है? बड़ा, बड़ी, मोटा, मोटी, ये विशेषण होते हैं। कौन से? गुणवाचक विशेषण। तो आपने देखा कि जब लड़का बोलना तो मेरे को मोटा लिखना पड़ा, और जब लड़की बोला तो आपको मोटी भी लिखना पड़ा। तो आपने विशेषण को विकारी कर दिया कि नहीं कर दिया? हो गया। देखो, विशेषण विकार उत्पन्न हो गया, मोटा से मोटी, बड़ा से बड़ी। तो आपको विशेषण में परिवर्तन करना पड़ा, तो क्या बोलोगे आप? ये विकारी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ लाल लड़का, लाल लड़की, लो, ठीक है। तो आप ये बताओ, लाल लड़का, लड़का यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग, और लड़की क्या है यहाँ पे? स्त्रीलिंग, है कि नहीं है? लेकिन आपने जाना कि लाल लाल ही रहा, ऐसा नहीं कि लाल लाली हो गया, लाल लड़का लाली लड़की। तो कुछ रंग के आधार पर, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ रंगों के आधार पर, जैसे काला लड़का काली लड़की, अगर मैं बोलूँ काला लड़का, काला लड़का और काली लड़की, यहाँ से भी देखो वही बात आ रही है ना। यहाँ पे लाल लड़का लाल लड़की, काला लड़का काली लड़की। यहाँ पे देखो हर रंग के मामले में, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर रंग के मामले में क्या होता है? अविकारी। कुछ रंग, अभी मैंने बोला था ना कुछ रंगों के मामले में, तो कुछ रंगों के मामले में, कुछ रंगों के आधार पर, कुछ रंगों के आधार पर विशेषण क्या है? अविकारी है। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ रंगों के आधार पर। जैसे मैंने भी बोला लाल लड़का लाल लड़की, है ना, सफ़ेद लड़का सफ़ेद लड़की। तो इस तरीके के कुछ रंगों के आधार पर ये क्या है? अविकारी होता है। जैसे मैं बोलूँ सफ़ेद, यहाँ पे कर दो ना सफ़ेद, और सफ़ेद तो नहीं होता ना, सफ़ेद लड़का सफ़ेद लड़की, लो सफ़ेदी तो नहीं होगा, सफ़ेदी लड़की, तो ये परिवर्तन नहीं आया, ठीक है ना। जैसे बोल दो सुंदर लड़का सुंदर लड़की, अगर मैं यही बोल दूँ सुंदर लड़का सुंदर लड़की, देखो इसके आधार पर भी क्या है? ये अविकारी। तो कुछ चीज़ों के आधार पर ये अविकारी होता है, पूरी तरीके से विकारी चैप्टर नहीं होता है सारा का सारा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो विकारी अविकारी रूप भी आप समझ गए, है ना। अब आप लोग हेडिंग लगा दो विशेषणार्थक प्रत्यय, विशेषणार्थक
प्रत्यय। अब ये क्या होता है? विशेषणार्थक प्रत्यय वो होते हैं जब आप किसी शब्द के पीछे कोई प्रत्यय लगाते हो तो वो विशेषण में बदल जाता है, उसे हम बोलते हैं विशेषणार्थक प्रत्यय। अब वो कौन कौन से होते हैं देखो ज़रा। जैसे मैं बात करूँ विशेषण की प्रत्यय की, अगर तो इला, मान, वान, ठीक है, इला हो जाएगा, मान, वान, इक, ये कुछ प्रत्यय होते हैं, या फिर एक ई होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे एक शब्द ले लेता हूँ मैं, कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे चमक हो गया, चमक। आप इसमें इला प्रत्यय लगा दो, विशेषण क्या बन जाएगा? यहाँ से देखते हैं ना, चमक में इला प्रत्यय लगा दो, क्या बनेगा? चमकीला। तो ये तो शब्द था नॉर्मल, इसका आपने क्या बना दिया? विशेषण बना दिया, ठीक है। मान है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगोगे? मान में, वान में हो गया, पहल, जैसे ये है, पहल लिख दो यहाँ पे, पहल, पहल में लगा दो वान, तो क्या हो जाएगा? पहलवान। या फिर आप यहाँ पे गुण लिख दो, जैसे गुण, गुण में क्या है? गुणवान, ठीक है ना। मान में, इक में आ जाएंगे बहुत सारे आपके, जैसे मान में मैं बुद्धि लगा दूँ यहाँ पे, बुद्धि एक शब्द, तो बुद्धि में आप लगा दो मान, तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमान, ठीक है। बुद्धि में आप मान लगा दो बुद्धिमान हो जाएगा, गुण में आप मान लगा दो गुणवान हो जाएगा, ठीक है। पहलवान में लगा सकते हैं, पहलवान तो संज्ञा हो जाएगा, उसे रहने देंगे। गुण में मान लगा दो गुणवान हो गया। इक है जैसे, तो जैसे मैं बोलूँ भूगोल, मैंने भूगोल लिख दिया एक शब्द, तो ये तो कोई विशेषण नहीं है, लेकिन अगर जैसे आप इसमें इक लगाओगे तो हो जाएगा भौगोलिक, भौगोलिक। अब ये क्या बन चुका है? अभी विशेषण बन चुका है, ठीक है ना। पुरातत्व है, इक लगा दो, पुरातात्विक हो जाएगा, पुरातात्विक है ना। भौगोलिक, पुरातात्विक, ऐसे पुरातात्विक, तो इस तरीके से, तो इक प्रत्यय लगा दोगे तब भी। गरीब है जैसे, ठीक है, गरीब है, गरीब में ई लगा दोगे, क्या हो जाएगा? गरीबी। अमीर है, अमीर में क्या लगा दो? ई लगा दो प्रत्यय, तो हो जाएगा अमीरी। तो आप लोग इस तरीके से किसी भी प्रत्यय को लगा के, ये कुछ मैंने प्रत्यय लिखे थे छोटे मोटे, ये प्रत्यय लगा के भी आप लोग क्या बना सकते हो? विशेषण शब्द बना सकते हो। आपसे पूछ बैठेगा कि गरीब का विशेषण क्या होगा, तो आप समझ जाओ गरीबी। अमीर का क्या होगा? अमीरी। तो गुण का क्या होगा? तो गुणवान। इस तरीके से आप लोग लगा के इन्हें बना सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्या? विशेषण सारा का सारा। और इसके अंदर भी कुछ हो सकते हैं, या देखो ये भी लगा सकते हो आप लोग। जैसे मैं अगर ये प्रत्यय लगा दूँ, एक ये भी होता है ना इसके अंदर, एक ये प्रत्यय, जैसे मैं बोलूँ भारत, भारत में ये प्रत्यय लगाओ, क्या हो जाएगा? भारतीय, भारतीय, चलो भारतीय बन जाएगा। बहुत सारे बना सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़रा वो देख लेते हैं। देखो, तो जैसे मैंने बोला उसका लड़का, हमें कुछ क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ, आप समझ जाओ कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है। अब इसमें विशेषण बताना है, तो उसका लड़का लंबा है, 4 ऑप्शन दे दिए। तो आप खुद बताओ, उसका तो वो क्या होता है? सर्वनाम। लड़का हो गया आपका संज्ञा जातिवाचक, और लंबा बचा है, तो लंबा ही क्या है? इसमें विशेषण है, विशेषण है, ठीक है। तो लंबा क्या हो जाएगा? विशेषण। उसने बोला सब पेड़ में, सब पेड़, इस शब्द दे दिया, सब पेड़। इसमें पूछ रहा है कि सब किस प्रकार का विशेषण है? इस वाले वाक्य में सब किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, ये बोल दिया किस प्रकार का विशेषण है। बोला निश्चित, गुणवान, परिमाण, अनिश्चित। तो क्या बोला? निश्चित, अनिश्चित, गुण, परिमाण, गुण, परिमाण। अभी आपको मैंने पढ़ाया था अनिश्चित में, मैंने आपको क्या लिखा था? सब। भी सब तो है, वो सब है कितना, अंकों में कुछ पता है आपको? नहीं पता। संख्या में कुछ पता? नहीं पता। तो आपका सब किस में आएगा? अनिश्चित में आ जाएगा। तो अनिश्चित संख्यावाचक आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी देखो आपको बता रहा था कि उत्साह शब्द का विशेषण, तो आपसे पूछ लेगा, ऐसे शब्द देगा। देखो मैं भी आपको जो पढ़ा रहा था उसी के बारे में बताया था, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। उसने क्वेश्चन दिया कि उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? तो देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे? उत्साहित, एक तो दे रखा उत्साहित, उत्साह, उत्साही, ठीक है।
और एक उत्साह। किसका बताना है? उत्साह शब्द का विशेषण बताना है, ठीक है ना। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आप देखो भाई, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा शब्द, ये तो वैसे ही बेकार है, तो गलत हो गया। उत्साह भी कोई नहीं होता, उत्साही और उत्साहित में से हो सकता है। लेकिन आप बताओ, उत्साही ई लगा दिया आपने, लेकिन ये शब्द नहीं होता उत्साही। उत्साह का क्या बैठता है? इत लगा दो। इत प्रत्यय लगा के भी आप लोग क्या, मैंने कुछ ही प्रत्यय लिखे थे, बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, उनमें से मैंने आपको बताए थे कि हाँ भाई 7-8 प्रत्यय हैं, आप लगाओगे तो बन जाएगा। लेकिन बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, जैसे इसमें क्या लगा हुआ है? इत प्रत्यय। तो उत्साह प्लस इत, तो कौन सा शब्द बैठेगा? ये वाला। तो उत्साह में अगर आप इत प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा? उत्साहित बन जाएगा। तो ऐसे आपको एक शब्द देगा और फिर आपको प्रत्यय लगा के देखने पड़ेंगे उसमें कि वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, देखो इसमें और क्या क्या दे रखा है इसने। बोला ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार। ईमानदार शब्द में विशेषण बताना है। ऑप्शन दे रखे व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो भाई व्यक्तिवाचक तो होता नहीं है, ठीक है। फिर आपका संख्यावाचक, गुणवाचक, बिल्कुल ईमानदारी एक गुण होता है, तो गुणवाचक विशेषण है कि नहीं? गुणवाचक। और वैसे भी व्यक्तिवाचक तो कोई विशेषण होता ही नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था व्यक्तिवाचक तो कोई विशेषण नहीं था। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, एक और इसने क्वेश्चन दे दिया, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। तो बोला रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सर्वनाम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पहचानने की कोशिश करना। सर्वनाम, परिमाण, गुणवाचक, सार्वनामिक। सार्वनामिक तो ये है। लो अब इसमें बताओ, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर दे इसे। कौन सा है? अब आप बोलोगे सर्वनाम, तो सर्वनाम तो बिल्कुल है कि विशेषण की बात करा, तो ये तो वैसे नहीं हो सकता। तो परिमाण, गुण और सार्वनामिक में से बताना है। आपको मैंने बताया था कि जब सर्वनाम, ध्यान से सुनना, जब सर्वनाम किससे पहले आ जाए? संज्ञा से पहले आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। आप खुद बताओ इसमें संज्ञा कौन सी है? बच्चा। बच्चा ही तो नहीं खेलेगा, तो संज्ञा से पहले कोई क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या सर्वनाम संज्ञा से पहले नहीं आ गया? और अगर पहले आ गया तो कौन सा आंसर है? सार्वनामिक विशेषण आंसर हो जाएगा। वीडियो वगैरह का आपका एग्जाम गया था, उसके अंदर 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था इसी से अकेले, सार्वनामिक विशेषण से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अब देखो एक और चीज़ इसने दे रखी है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र। कौन से इसमें विशेष्य बताना है? कौन सा है? आपको विशेष्य पढ़ाए थे मैंने पिछली क्लास में, विशेष्य के बारे में। मैंने विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो उसे देख लेते हैं, विशेष्य क्या था जरा। अब विशेष्य बताना इसके अंदर, वो चेक करते हैं। देखो विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण जो विशेषता बताई जाती है। तो बड़ा तो क्या है? विशेषण, लेकिन घर क्या है? विशेष्य। यही है विशेष्य। छोटा आदमी, आदमी क्या है? विशेष्य। नीला वस्त्र, वस्त्र क्या है? विशेष। तो वस्त्र, आदमी और घर, ये तीनों क्या है? विशेष्य। सिंपल सी बात होगी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन से दे रखा है, राम बहुत होशियार बालक है। राम बहुत होशियार बालक है। बहुत को अंडरलाइन कर दिया इसने। आप बताओ होशियारी क्या होती है? होशियार होना क्या है? एक विशेषण है विशेषण। लेकिन होशियार में भी कैसा विशेषण? कैसा है? बहुत होशियार। तो विशेषण की विशेषता नहीं होगी, और जब विशेषण की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? प्रविशेषण। क्लियर बात। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इसमें तो ये पूछ सकता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं?
तो आप क्या बोलोगे जी, विशेषण की विशेषता बताने वाले सब प्रविशेषण कहलाते हैं। ये बहुत ही हो जाएगा। देखो और एक और देखा, इसमें तुम्हारा घर सुंदर है, तुम्हारा घर सुंदर है। इसने सुंदर को अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे। बोल रहा रेखांकित शब्द है, तो भाई विशेष्य विशेषण ऑप्शन दे रखे हैं, विशेष्य विशेषण, ठीक है। विशेषण विधेय विशेषण, विशेषण विधेय विशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण, ठीक है। अब आप चेक करके बताओ जरा इसमें क्या बैठेगा। भाई तुम्हारा तो सर्वनाम है, इसमें आपके हिसाब से बताओ क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। आप मुझे बताओ तुम्हारा तो इसमें सर्वनाम है, इसे छोड़ दो आप लोग, इसका तो मामला है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें होता सार्वनामिक विशेषण तो बात हम इससे देख भी रहे होते, फिर ये सार्वनामिक विशेषण में आती बात, जो कि ऑप्शन में है नहीं है। अब उसने ये वाला देखो आप, घर, घर क्या है इसमें संज्ञा, और सुंदर क्या है इसमें विशेषण। और आपको मैंने क्या बताया था कि अगर विशेषण पहले आ जाए और संज्ञा बाद में तो उसे बोलते हैं विशेष्य विशेषण। विशेषण पहले संज्ञा बाद में, ठीक है ना। तो विशेष्य विशेषण जिसमें हम क्या बोलते हैं, विशेषण पहले, इसमें विशेषण आता है पहले प्लस संज्ञा आती है बाद में। फिर एक इसका उल्टा था विधेय विशेषण, जिसमें संज्ञा तो आती थी पहले और विशेषण आता था बाद में। आप मुझे खुद बताओ इस वाली कंडीशन में संज्ञा पहले आ गई और सुंदर क्या है इसमें विशेषण, विशेषण बाद में, तो संज्ञा प्लस विशेषण, तो संज्ञा प्लस विशेषण मतलब विधेय विशेषण। तो ये कौन सा इसमें विधेय विशेषण है। तो हर चीज़ पढ़ा रखी है, ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ों पर हमने डिस्कस की है। आप अगर बारीकी से चैप्टर को पढ़ोगे, बारीकी से जो चीज़ें मैंने आपको समझाया आपने अगर देखी होगी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से डिटेल में देखिए, पूरी वीडियो जितनी नहीं देखी, पिछली 2 वीडियो भी जाके देखो विशेषण के बारे में, आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ विशेषण के अंदर मैंने कवर कर लिया, कुछ छोड़ा नहीं है। बाकी आप मेहनत करते जाओ, हम आपके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।